जय श्री राम। आज हम बात करेंगे उस दिव्य आत्मा की जो न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में अपने भक्तों के लिए एक जीवंत चमत्कार बन चुकी हैं, नीम करौरी बाबा। इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे बाबा अपने अनन्य भक्तों को बार बार चेतावनी देते हैं, बार बार ये गलती मत करना वरना उम्र भर पछताओगे। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन है, एक आत्मा को झकझोर देने वाली सच्चाई है। तो इसीलिए आज का ये क्रमांक हमारे प्रत्येक अनन्य भक्त के लिए एक बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन बन सकता है। तो क्रमांक का श्रवण पूर्ण अवश्य करिएगा ताकि संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो सके। नीम करौरी बाबा, जिनका जीवन अत्यंत रहस्यमय रहा, वो कहीं प्रकट होते और फिर अंतर्ध्यान हो जाते। वो समय और स्थान के बंधनों से मुक्त प्रतीत होते थे। बाबा का मानना था कि प्रेम ही भगवान है, सेवा ही साधना है। उनकी प्रमुख शिक्षाएं थी, दूसरों की निंदा मत करो, भगवान के नाम का जाप करो, दूसरों की सेवा करो, सच्चे मन से प्रार्थना करो। लेकिन इन शिक्षाओं के बावजूद भी महाराज जी समय समय पर अपने अनन्य भक्तों को आज भी संदेश भेजकर उनके जीवन में उन्हें मार्गदर्शित कर रहे हैं। तो ऐसा ही एक बहुत ही दिव्य संदेश हम महाराज जी का आज के इस क्रमांक में लेकर आए हैं कि व्यक्ति बार बार गलती करके अपने जीवन को कैसे विफल बना लेता है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि कौन सी चेतावनी आज के इस क्रमांक में छिपी हुई है। महाराज जी आज के इस क्रमांक के माध्यम से चेतावनी अपने हर एक अनन्य भक्त तक पहुंचाना चाहते हैं कि बार बार ये गलती मत करना। बाबा अक्सर कहते थे, मानव जीवन दुर्लभ है, इसे बर्बाद मत करो। बार बार वही गलती करना जो आत्मा को पतन की ओर ले जाती है, अज्ञानता नहीं अहंकार है। अब जानते हैं कि वो कौन सी गलतियां हैं जो मनुष्य बार बार चाहे अनचाहे कर ही देता है और अपने जीवन को स्वयं अपने हाथों से बर्बाद कर देता है। सबसे पहली गलती महाराज जी बताते हैं कि अपने अहंकार को पालना। बाबा ने अपने कई अनन्य भक्तों को इस विषय पर चेताया। एक बार एक भक्त ने कहा, बाबा मैंने बहुत दान किया, बहुत भजन किया, फिर भी शांति नहीं मिली। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि तू मैं से भर गया है। सेवा मैं से नहीं होती, सेवा तो समर्पण से होती है। तो महाराज जी इस कथांक के माध्यम से कौन सी चेतावनी हमें देना चाहते हैं? महाराज जी इस कथांक के द्वारा हमें बताना चाहते हैं कि सेवा में अहंकार लाना आध्यात्म का पतन बन जाता है। दूसरी गलती क्या है, आइए जान लेते हैं। दूसरी गलती के अंतर्गत बार बार गलत संगत में जाना। बाबा ने कहा था कि संगत का प्रभाव गहरा होता है। यदि हम बार बार ऐसी संगत में जाते हैं जहां हमें बार बार नीचे गिराया जाए तो हमारी चेतना धीरे धीरे मलिन हो जाती है। गिरने का आशय यहाँ पर भौतिक शरीर से गिरना नहीं है। जो गिरने का आशय है वो ये है कि जब व्यक्ति का जमीर गिर जाता है तो ऐसा व्यक्ति जीवन में दोबारा से खड़ा नहीं हो सकता। एक सच्ची कथा के अनुसार एक युवक बार बार मांसाहारी मित्रों के साथ जाता था, जबकि वो खुद संयमी जीवन जीना चाहता था। बाबा ने कहा, तू जहां बार बार जाता है वही तेरा भविष्य बन जाता है। ऐसा सुनकर वो व्यक्ति अपने जीवन में महाराज जी की शिक्षा को बहुत ही अद्भुत तरीके से अनुसरण कर पाया और उस बुरी संगत से बचने में पूरी तरह से कामयाब रहा। तीसरा है समय का दुरुपयोग करना। नीम करौरी बाबा ने हमेशा कहा, समय भगवान है, जो समय को बर्बाद करता है वो प्रभु की कृपा खो देता है। आज हम जिस भौतिक युग में हैं वहां पर बहुत सी नकारात्मकता वास करती है। बातचीत में समय गंवाते हैं और सोचते हैं कि कभी भविष्य में साधना करेंगे। बाबा की चेतावनी थी, जो आज नहीं करोगे कल पछताओगे। जीवन किसी को किसी प्रकार की गारंटी नहीं देता। आइए अब जान लेते हैं बाबा के चमत्कारिक मार्गदर्शन के किस्से, जिससे आप अपने जीवन में बहुत ही फलीभूत हो सकते हैं। सबसे पहली कथा है मशहूर स्टीव जॉब्स और बाबा की दिव्यता के विषय में। स्टीव जॉब्स जब भारत आए थे तो बाबा के दर्शन के लिए काशीपुर आश्रम गए थे। बाबा उस समय शरीर में नहीं थे, पर वहां की ऊर्जा ने उन्हें जीवन बदल देने वाला अनुभव कराया। इससे संदेश हमें मिलता है कि बाबा का मार्गदर्शन केवल शरीर से नहीं, चेतना से होता है। दूसरा है भोजन की माया और बाबा का प्रेम। एक बार एक भक्त ने बाबा से कहा कि उसके पास भोजन नहीं है। बाबा ने कहा, राम नाम लो और चिंता मत करो। उसी दिन गांव वालों ने मिलकर उसके घर पर अन्न पहुंचा दिया। इससे हमें संदेश मिलता है कि भक्त की सच्ची पुकार बाबा तक पहुंचती है, वे हर जरूरतमंद की चिंता करते हैं। तीसरी कथा के अनुसार मृत्यु के द्वार से वापसी।
एक महिला जिसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था, उसके घर वालों ने बाबा से प्रार्थना की। बाबा ने कहा अभी उसका समय नहीं आया और वो महिला चमत्कारिक रूप से जीवित हो गई। इससे हमें संदेश मिलता है जब प्रेम और विश्वास हो तब चमत्कार स्वतः ही होने लगते हैं। अब बाबा के आज के भक्तों के लिए संदेश क्या है? बाबा आज भी लाखों लोगों को मार्गदर्शन दे रहे हैं और उनके सपनों में आकर उनकी साधना में प्रेरणा बनकर उन्हें किसी न किसी प्रकार से जीवन में आगे बढ़ने के प्रेरणा स्रोत है महाराज जी। इसके अंतर्गत रोज राम राम का जाप करना बहुत आवश्यक बन जाता है हर किसी के लिए। दूसरा, सेवा भाव अपनाना चाहिए हर व्यक्ति को। तीसरा, अपनी गलतियों को पहचानें और उन पर सुधार करें। चौथा, दूसरों को क्षमा करें। पांचवा, आत्मनिरीक्षण करें, चेतावनी को समझें। बार बार ये गलती मत करना का मतलब है अपने कर्मों पर सजग रहो। भक्ति को केवल बाहरी कर्मकांड मत बनाओ, अपने भीतर झांको क्योंकि भगवान वही है। और आज ही सुधारो, ये महाराज जी का अंतिम संदेश है आज के इस क्रमांक के माध्यम से कि जो भी कर सकते हो आज करो। जीवन चंचल है, प्रेम से जियो, सेवा से बढ़ो और भगवान को अपने हृदय में स्थान दो। आइए देखते हैं चरणबद्ध सुधार की राह कैसे हमें जीवन को बदलने में सहायता करती है। सबसे पहला, प्रातः काल उठते ही बाबा का नाम लीजिए। दूसरा, प्रतिदिन कुछ समय भजन या ध्यान में बिताइए। तीसरा, हर दिन एक अच्छा कार्य करें। चौथा, नकारात्मकता से दूरी बनाएं। पांचवा है अपने जीवन की दिशा निर्देशित करना सीखिए, क्योंकि महाराज जी कहते हैं जो व्यक्ति अपने अंतर मन से ईश्वर का दर्शन करता है उससे किसी भी कारणवश भूल नहीं हो सकती। नीप करौरी बाबा आज भी हमारे साथ हैं। वे हर उस आत्मा के साथ है जो सच्चे मन से उन्हें याद करता है। उनकी चेतावनी एक आशीर्वाद है कि हम अपनी गलतियों से सीखें और जीवन को सुंदर, शांतिपूर्ण और ईश्वरीय बनाएं। तो क्या आप आज से वो गलती दोहराना बंद करेंगे? नीचे कमेंट में जय बाबा नीप करौरी लिखें और इस दिव्य संदेश को आगे बढ़ाएं। अगर आज का ये क्रमांक आपको बहुत ही सहायक लगा हो तो क्रमांक को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि रोजाना महाराज जी से संबंधित क्रमांक हम आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आप सभी का मार्गदर्शन हो और सभी को महाराज जी की कृपा प्राप्त हो सके। आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए फलदायी हो। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का। विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।